पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में मैंने आपको यीशु मसीह के घुड़शाल में पैदा होने और चरनी में रखे जाने और गरीबी में रहने के अंदर परमेश्वर का विधान बताया था। जैसे कि मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था, जब वह घुड़शाल में पैदा हुआ, चरनी में रखा गया, और जब वह एक गरीबी का जीवन जी रहा था, उसके लिए उसे कोई लहू नहीं बहाना पड़ा। उसे अपना लहू नहीं बहाना पड़ा हमें गरीबी से मुक्त कराने के लिए, क्योंकि गरीबी अपने आप में कोई पाप नहीं है। क्रूस के संदेश का यह 14वां सत्र है। आज मैं आपको यीशु के कीमती लहू का बहाया जाना इस प्रावधान के ऊपर बताऊंगा। इस संदेश के द्वारा मैं आशा करता हूं कि आप गहराई से प्रभु के प्रेम को महसूस करेंगे, जिसने हमारे लिए पीड़ाओं को सहा और अपना लहू बहाया, और इसीलिए अपने हृदय की गहराई से आप उसे धन्यवाद देंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप उस कीमती लहू के द्वारा अपनी तमाम बीमारियों और कमजोरियों से आजाद हो जाएंगे और स्वास्थ्य की आशीषों का आनंद लेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और श्रोताओं, परमेश्वर के विधान के अंतर्गत जब क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय आ पहुंचा, तो यहूदियों के द्वारा यीशु को बंदी बना लिया गया और उसे पिलातुस के पास सौंप दिया गया, जो कि यहूदा का हाकिम था। पिलातुस जानता था यीशु निष्पाप है, परंतु भीड़ के दबाव के कारण उसने यीशु को कोड़े लगवाने और क्रूस पर चढ़ाए जाने की आज्ञा दे दी। सूली पर चढ़ाया जाना बहुत ही कठोर सजा होती है, परंतु कोड़ों को खाना भी कोई हल्की सजा नहीं होती। रोम साम्राज्य, जो उस समय विश्व की शक्ति माना जाता था, उसके बखूबी प्रशिक्षित सैनिकों ने यीशु को कोड़े मारे। कोड़े यीशु के शरीर के चारों ओर 1.5 गुना तक लिपट जाते थे। ये न केवल शरीर के मांस के अंदर तक चुभ जाते थे, वरन कोड़े का मुख्य तेज सिरा शरीर के भीतर तक छिद जाता था। जब वे सैनिक उस चाबुक कोड़े को कठोरता से हटाते थे, तो उस चाबुक से मांस के टुकड़े टुकड़े तक फट निकल आते थे। यीशु को इस प्रकार से कोड़े मारे गए, इस कदर उसे जख्मी किया गया कि उसकी हड्डियां दिखाई देती थी और उसने बहुत सा लहू बहाया। क्यों यीशु को कोड़े मारे गए? क्यों उसने अपना लहू बहाया? क्यों परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस प्रकार की महान पीड़ाओं से गुजरने दिया? यशायाह 53 अध्याय 5 से 6 पद कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। भेड़े क्यों? क्योंकि बिना चरवाहे की भेड़ें भटक जाती है। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। जैसा कि कहा गया, हमें चंगाई देने के लिए यीशु को कोड़े मारे गए, उसने अपना लहू बहाया। जैसे कि निर्गमन 15 अध्याय 26 पद कहता है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और पाप ना करें, तो कोई बीमारी हम पर नहीं आएगी। अर्थात बीमारियों से चंगाई प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें पापों से क्षमा मिलनी चाहिए। मत्ती 9 अध्याय 2 पद कहता है, देखो कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर लाकर उसके पास लाए। आज लोग व्हील चेयर पर आते हैं, परंतु उस समय कोई व्हील चेयर नहीं हुआ करती थी, इसीलिए वह खाट पर था। अनुमानित तौर पर उसे 4 लोगों ने उठाया होगा। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। जब यीशु ने यह आज्ञा दी, उसके बाद वह झोले का मारा हुआ ठीक हो गया। वह उठा और चलने लगा। बीमारी से चंगा करने के लिए पहले यीशु ने पाप की समस्या का समाधान किया। पाप की समस्या का समाधान करने से पहले परमेश्वर हमारे प्रारंभिक विश्वास को देखता है, तभी हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही यूहन्ना 5 अध्याय 14 पद कहता है, इन बातों के बाद जब वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। क्यों कोई भारी विपत्ति आ पड़ती है? वह इसीलिए क्योंकि आप फिर से पाप करते हैं। यदि आप फिर से पाप ना करें तो फिर और आपको अधिक समस्या नहीं होगी, कुछ भारी विपत्ति आप पर नहीं आएगी। इसीलिए हमें बीमारियों से मुक्त कराने के लिए लहू का बहाना अवश्य था। यीशु को कोड़े मारे गए, हमें पापों से मुक्त कराने के लिए उसने अपना लहू बहाया, और हमें तमाम दर्द और बीमारियों से आजाद करने के लिए हमारी ओर से दर्द और पीड़ाओं को सहा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मत्ती 8 अध्याय 17 पद कहता है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने हमारी दुर्बलता जैसे असाध्य रोग और लंगड़ापन, पोलियो, अपंगता के साथ पैदा होना, इस प्रकार के रोग को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया।
पहला पतरस 2 अध्याय 24 पद कहता है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ये नहीं कहता है कि आप चंगे हो जाएंगे, परंतु यहाँ लिखा है कि तुम चंगे हुए। यहाँ पर एक पूर्ण काल के वाक्य का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार से जो यह विश्वास करता है कि यीशु के कोड़े खाने और लहू बहाने के द्वारा हमें बीमारियों से छुटकारा मिला है, हमें दुर्बलताओं और बीमारियों से पीड़ित रहने की आवश्यकता नहीं है। परंतु कुछ लोग परमेश्वर में विश्वास का दावा तो करते हैं, परंतु कहते हैं मैं कमजोर हूँ, इसलिए गिर जाता हूँ और पाप कर बैठता हूँ। और यह भी कि वचनों के अनुसार पूर्ण रूप से जीवन जीना मुश्किल है। यदि आप यह सोचते हैं और अंगीकार करते हैं कि मैं कमजोर हूँ, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वरन कमजोर हो जाते हैं। यदि आप यह अंगीकार करते हैं कि पाप को निकाल फेंकना मुश्किल है, तो आपका जीवन मसीह में कठिन ही होगा। नीति वचन 18 अध्याय 21 पद कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यदि आप अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं स्वस्थ हूँ, मैं हर परिस्थिति में भला चंगा रहता हूँ, तो जिस प्रकार से आपने अंगीकार किया है, उसी प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह और ताकत आपके ऊपर आती है, और आप थकान पर काबू पा पाएंगे और कोई असंभव बात संभव में बदल जाएगी। जब आप बीमारियों के लिए, चंगाइयों के लिए प्रार्थना ग्रहण करते हैं, आपको यह अंगीकार नहीं करना चाहिए कि मैं विश्वास करता हूं और मैं चंगा हो जाऊंगा जब मैं प्रार्थना ग्रहण करूंगा, वरन आपको यह अंगीकार करना चाहिए कि मैं चंगा हो चुका हूं, तो परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार कार्य करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि मैं चंगा हो चुका हूँ, हालांकि मुझे अभी भी दर्द है। क्या ये झूठ नहीं? परंतु यदि आप आत्मिक विश्वास के बारे में समझेंगे तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। मरकुस 11 अध्याय 24 पद कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर भी यह नहीं लिखा है कि आपको मिल जाएगा, परंतु विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इब्रानियों 11 अध्याय 1 से 2 पद कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास उस बात का अंगीकार नहीं होता जो पहले से पूरा हो चुका है। जब हम किसी अनदेखी वस्तु के लिए विश्वास के साथ आशा रखते हैं, तो वह वास्तविकता में बदल जाएगी। जब हम किसी चीज को विश्वास के साथ देखते हैं, तो कुछ नहीं से कुछ हो जाएगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि केवल होठों के द्वारा अंगीकार करने से वह पूरा हो जाएगा, जबकि आपके पास हृदय में विश्वास तक नहीं है। जब आप अपने हृदय की गहराइयों से विश्वास करके अपने होठों से अंगीकार करते हैं, तो वह आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए होगा। इसलिए इस प्रकार का अंगीकार करना कि आप पहले से चंगे हो चुके और आपने पहले से उसे प्राप्त कर लिया है, वह कोई झूठ नहीं है, वह आत्मिक विश्वास का अंगीकार है। यह सच बोलना है। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि आप किसी शाखा से फूल को काट दें और किसी फूलदान में रख दें, तो क्या वह फूल जीवित रहेगा या मर जाएगा? क्या वो फूल जीवित रहेगा या मर जाएगा? क्या उनमें जड़ें हैं या नहीं? ऐसा लगता है कि वो जीवित है, परंतु क्योंकि उसे जड़ों से काट दिया गया है, इसलिए उन्होंने अपना जीवन पहले ही खो दिया है। इसलिए यदि आप इस सत्य को जानते हैं, तो आप कहेंगे कि वो मर चुके हैं, क्योंकि वे जड़ों से काट दिए गए हैं, इसलिए कुछ दिनों बाद वे मुरझा जाएंगे, हालांकि वो अभी भी मर रहे हैं। इसी प्रकार से बीमारियों से चंगा होना भी ऐसा ही है, जब आप उसे विश्वास की दृष्टि से देखते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं कि कैंसर और दूसरी बीमारियां परमेश्वर की सामर्थ्य से चंगी हो चुकी है, तो प्रभु आपके विश्वास के अनुसार कार्य करेंगे। यह इसलिए क्योंकि हमें हमारी निर्बलताओं और बीमारियों से छुड़ाने के लिए यीशु ने पहले ही कोड़े खा लिए हैं और अपना लहू बहा लिया है। परंतु यदि आप ना तो विश्वास करें और ना ही विश्वास के साथ अंगीकार करें, तो आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी, चाहे आप कितनी ही बार प्रार्थना को ग्रहण क्यों ना करें, क्योंकि आपके हृदय में तो भी ऐसा ही रहेगा कि मैं अभी भी बीमार हूँ, मैं अभी ठीक नहीं हुआ हूँ। इसलिए वास्तविकता में आप बीमार ही रहते हैं। जब तक आप इन नकारात्मक विचारों को नहीं तोड़ते हैं, आप परमेश्वर के कार्यों का अनुभव नहीं कर सकते। यदि आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, तो आपका लकवे से ग्रसित शरीर भी कार्यवाही हो जाएगा, वह उठेगा और तुरंत चलने लगेगा। परमेश्वर सृष्टिकर्ता की सामर्थ्य न केवल बीमारियों को चंगा करती है, वरन सृष्टि के कार्य भी प्रकट करती है। बाइबल में हम देख सकते हैं, यहाँ तक कि जब परमेश्वर ने सूखी हड्डियों को आज्ञा दी, तो पेशियां जुड़ गई और मांस बन गया और चमड़ी ने इसे ढक दिया, और परमेश्वर की श्वास उनमें डाली गई और वे एक बड़ी सेना बन गई।
इस चर्च की शुरुआत से ही बहुसंख्य सदस्यों ने परमेश्वर की चंगाइयों के कार्यों का अनुभव किया है। खास तौर पर जागृति सभाओं या फिर विदेशी धर्म सभाओं के दौरान अनगिनत लोग एक ही बार में चंगे हो गए और वो मंच पर गवाहियां देने आए। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद और अपने पापों से पूर्णतः पश्चाताप करने के बाद यहाँ तक कि गंभीर बीमारियां भी चंगी हो गई। केवल उपदेश मंच से ही प्रार्थना ग्रहण करने के द्वारा यहाँ तक कि अंतिम चरण के कैंसर, एड्स और बहुत सी दूसरी असाध्य बीमारियां भी चंगी हो गई। यहाँ तक कि निर्बलताएं जैसे अंधापन, गूंगापन, बहरापन और लंगड़ापन भी सामान्य स्थिति में लौट आए। कभी कभार मेरे द्वारा बीमारों के लिए प्रार्थना करने से पहले ही, यहाँ तक कि स्तुति या संदेश के दौरान भी पश्चाताप के आंसुओं के द्वारा चंगाई उन पर आ उतरी। मैं आपको एक जन का परिचय दे दूं जिसने चंगाई के प्रभु से इस तरह से मुलाकात की। मासान में डिकनेस यंग मी यू को लगा कि पिछली जनवरी से उनकी नजरें बड़ी तेजी से कमजोर हो रही हैं। उनकी दृष्टि पीली हो गई थी। उन्हें चीजें टेढ़ी और उबड़ सी दिखाई देती थी। उन्हें चक्कर भी आते थे और नोजिया भी था। उन्हें बताया गया कि उन्हें हरदा की बीमारी है, जो कि बहुत दुर्लभ आंख की बीमारी होती है। आंखों के अंदर छाले बन गए थे, इसलिए उनकी दृष्टि खराब हो गई थी। बीमारी का कारण अभी तक पता नहीं चला था। यहाँ तक कि उपचार के बाद भी इसमें सामान्य दृष्टि को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, और यदि छाले बड़े हो जाएं, तो वह चक्षु की नसों को ढक सकता था और वह अपनी आंखों की दृष्टि खो सकती थी। यहाँ तक कि ऐसे रोग की पहचान होने के बाद भी ना तो वह निराश हुई, ना ही निरुत्साह, बल्कि उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और आनंदित हुई। जबकि वह अंधी हो सकती थी, उसका कोई इलाज नहीं था, तो भी वह आनंदित और धन्यवादी थी। उसने प्रभु पर विश्वास किया, जिसने कोड़े खाने के द्वारा हमें बीमारियों से और दुर्बलताओं से चंगा किया। और उसने बहुत से परमेश्वर के कार्यों को देखा था जो इस कलीसिया में प्रकट हुए थे। उसने सोचा कि यह उसके लिए एक मौका है कि वह विश्वास दिखाएं और परमेश्वर को महिमा दे। पहले उसने अपने आप को मुड़कर देखा और एक एक करके अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप किया। हालांकि परमेश्वर की चंगाई का अनुभव वह अपने बेटे पर कर चुकी थी, लेकिन जब उसका बेटा एक बार फिर से बीमार हुआ तो वह अस्पताल गई और उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा। जब वह चर्च में काम करती थी, उसके अंदर शांति नहीं रहती थी। वह विश्वासी भाइयों का न्याय और निंदा करती थी। जब उसे ये सब बातें याद आईं, उसने अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप किया। उसके बाद आनंद और आत्मविश्वास के साथ वह सियोल आई, मेरी प्रार्थना को ग्रहण किया। मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद उसने शीघ्र ही पाया कि उसकी दृष्टि सामान्य हो गई है। जब फिर से उसने हॉस्पिटल में जांच कराई तो जांच में दिखाया गया कि उसके सारे छाले जा चुके थे। इसके अतिरिक्त उसकी दृष्टि जो पहले 0.8 और 0.25 हुआ करती थी, वह दोनों तरफ 1.2 और 1.2 हो गई। 1.2 सबसे साधारण नजर होती है। परमेश्वर ने उसे उसके विश्वास के अनुसार चंगा किया और उसकी नजरें पहले से भी बेहतर बना दी। यह सच्चा विश्वास है। उसने चिंता नहीं की, बल्कि बजाय उसके वह आनंदित हुई और धन्यवाद दिया। उसने सोचा कि उसके पास मौका है परमेश्वर को महिमा देने का, और फिर उसने अपने बीते कामों से पश्चाताप किया और फिर प्रार्थनाएं ग्रहण की, और परमेश्वर ने तुरंत कार्य किया। परमेश्वर ने उसके विश्वास के अनुसार उसे चंगा किया और उसे बोनस भी दिया, उसकी आंखें बेहतर बनाकर। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, कोड़े खाने के द्वारा यीशु ने हमें बीमारियों से चंगा किया। परंतु जो ये कहते हैं कि जो इस बात पर विश्वास करते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमारियों में रहते हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता का अनुसरण नहीं करते। निर्गमन 15 अध्याय 26 पद कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी सब विधियों को माने। यहाँ पर लिखा है उसकी सब विधियाँ। ऐसा नहीं कि आप बड़ी विधियाँ माने और छोटी को छोड़ दें, बल्कि यदि आप उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहाँ पर मिस्र आत्मिक तौर पर संसार को दर्शाता है, और 10 विपत्तियाँ जो निर्गमन के दौरान मिस्रियों पर आई वह पृथ्वी की तमाम बीमारियों को दर्शाती है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। यहाँ तक कि यदि हम बीमार भी हो जाएं, यदि हम पश्चाताप करें और मन फिराएं, तो जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें चंगाई देगा। इसलिए कृपया जांचें कि क्या आपके पास विश्वास है या नहीं। यदि आप वास्तविकता में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और यह भी कि परमेश्वर आपका पिता है और परमेश्वर चंगाई देने वाला है, तो फिर जब आप बीमार होते हैं आपको क्या करना चाहिए?
आपको पूरी तरह से सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। आपको संसार पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। यह हमें उन कार्यों को करने के विषय में नहीं कहता जो हमारी अपनी दृष्टि में या मनुष्य की दृष्टि में सही है, परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार जो सही है वह अलग अलग होता है। यदि 10 लोग होते हैं तो उन सब की धार्मिकता अलग अलग होती है, उनके विचार अलग अलग होते हैं, उनकी हृदय और धार्मिकता की चौड़ाई अलग अलग होती है। लोगों में क्यों विवाद होते हैं? यह इसीलिए क्योंकि हर कोई इस बात पर जोर देते हैं कि वह सही है। उनके विवाद इसीलिए होते हैं क्योंकि प्रत्येक यह कहता है कि वह सही है। यह इसीलिए है क्योंकि जन्म के बाद जब वह परिपक्व होते हैं वे अलग अलग चीजों को सुनते, देखते और सीखते हैं। इसीलिए हमें केवल परमेश्वर का वचन जो सत्य है केवल उसी को मापदंड मानना चाहिए। जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है केवल वही सही है। सत्य क्या कहता है? यदि कोई तेरे दाहिने गाल पे मारे तो बायां भी फेर दे। शांति का अनुसरण करो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। ये है वो धार्मिकता जो परमेश्वर की दृष्टि में है। यदि कोई जन परमेश्वर की धार्मिकता में पला बड़ा और सिखाया गया है, वह बहुत से लोगों को समझ पाएगा और गले लगा पाएगा। वह एक बड़ा अगुवा बनने के योग्य हो पाएगा। यह इसीलिए क्योंकि हालांकि ऐसा लगता है कि परमेश्वर की धार्मिकता का अनुसरण करने से कुछ हानि हो रही है, लेकिन अंत में परमेश्वर उसे पहचानता है, उसे ऊंचा उठाता है। लेकिन जब वे सुनते हैं कि उन्हें परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करना है, वे सोचते हैं ये तो मुश्किल है, मैं कैसे इतनी सारी आज्ञाओं का पालन कर पाऊंगा। परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप इसका पालन कर सकते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, और यह भी कि आप नहीं जो यह काम करेंगे, परंतु परमेश्वर पवित्र आत्मा जो आपकी मदद कर रहा है, और परमेश्वर आपको अनुग्रह और ताकत दे रहा है, इसलिए आप इसे कर सकते हैं, तो परमेश्वर का वचन का पालन करना आसान होगा। ज्यादातर हालांकि ऐसा लगता है कि आज्ञाएं बहुत सारी है। आज्ञाओं को 10 आज्ञाओं के रूप में सारांश निकाला जा सकता है, और यदि आप केवल पवित्र आत्मा के 9 फलों को पालें और प्रेम का फल और धन्यता के फल को पा लेते हैं, तो जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है आप कर सकते हैं। यदि आप केवल इन चीजों को पा लेते हैं तो आप दूसरी बहुत सी चीजों को प्राकृतिक तौर पर भी प्राप्त कर पाएंगे। जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक नया विश्वासी था। जब बाइबल पढ़ते समय मुझे परमेश्वर की कोई भी आज्ञा दिखाई दी, मैंने तुरंत उसका पालन किया। यदि मैं उनका पालन तुरंत नहीं कर पाता था तो मैं उनको लिख लेता था और उनके विषय को लेकर प्रार्थना करता था। जल्दी ही मैं उन्हें दूर कर पाया। आप आज्ञा पालन नहीं कर सकते क्योंकि आप आज्ञा पालन करने की कोशिश नहीं करते, और क्योंकि आप परमेश्वर से ज्यादा संसार से प्रेम रखते हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में आपके कोई नियम संहिता हो। जब आप उन नियमों का पालन कर सकते हैं तब आप शांति में बने रहते हैं। आपके स्कूल के नियम होते हैं, आपको उनका पालन करना चाहिए। आपकी कंपनी में वहाँ भी अवश्य ही नियम होंगे, आपको उनका पालन करना चाहिए। और देश के भी कानून होते हैं, आपको उन कानूनों का पालन करना चाहिए। इन सब कानूनों का पालन करने के द्वारा ही हम अनुक्रम में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। क्या ये मुश्किल है? इन सब नियमों का पालन करने के द्वारा ही आपके स्कूल, कंपनी और परिवारों में शांति बनी रहती है। यदि आप वास्तविकता में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और स्वर्ग की आशा रखते हैं, यदि आप स्वर्ग की महिमा और प्रतिफलों की लालसा रखते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, और आपका आज्ञा पालन न करने का ऐसा कोई कारण नहीं है। परमेश्वर के नियमों का पालन करना मुश्किल नहीं है। मेरे लिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना आसान था। मैं खुश था। यह परमेश्वर का हृदय, इच्छा और वचन है। वह हमसे प्रेम करता है, हमें बचाता है। उसने हमारे लिए इकलौता पुत्र दिया है और स्वर्ग का इतना सुंदर स्थान हमारे लिए तैयार किया है। इसलिए ऐसे वचनों का पालन करने से मैं बहुत खुश था, और आज्ञा पालन करना आशीष है। जब मैं एक नया विश्वासी था, मैं साफ तौर पर स्वर्ग के राज्य के बारे में नहीं जानता था। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवादी था। और क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्रेम रखता था, इसलिए मैंने उसके वचनों का पालन करना शुरू किया। मेरी स्थिति की तुलना से आपने तो परमेश्वर के राज्य के विषय में इतनी साफ तौर पर सुना है और सीख लिया है, इसलिए आपके लिए तो पालन करना बहुत आसान होना चाहिए। बाइबल में दूसरा इतिहास के 16 अध्याय में राजा आसा के बारे में हमें एक अभिलेख मिलता है। वास्तविकता में राजा आसा परमेश्वर पर भरोसा रखता था, परंतु जब इजराइल के उत्तर राज्य के राजाओं ने यहूदा पर चढ़ाई की तो उसका विश्वास बदल गया। अब वह परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहा। उसने रिश्वत देकर अन्य जाति के देश के राजाओं से उत्तर राज्य के इजराइल के राजाओं के साथ लड़ने को कहा। इस पर भविष्यद्वक्ता आया और उसने राजा को डांटा। उसने राजा को बताया कि जब शक्तिशाली अन्य जाति की सेनाओं ने राजा पर आक्रमण किया था, उस वक्त परमेश्वर ने उन्हें दूर किया। जब उसने केवल परमेश्वर पर भरोसा किया था, परमेश्वर ने उसे सुरक्षा दी। परंतु जब उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, वरन संसार पर और दूसरे लोगों पर, तो परमेश्वर ने अपने मुख को उसे फेर दिया। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 पद कहता है,
देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाएं। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य उन पर प्रकट करता है जो अपना पूरा हृदय, मन और प्राण और ताकत उसको अर्पण करते हैं। तूने यह मूर्खता का काम किया है, इसलिए अब तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। यहाँ तक कि इस डांट के बाद भी राजा आसा ने पश्चाताप नहीं किया, वरन भविष्यद्वक्ताओं को सताया और परमेश्वर के सामने और अधिक पाप की दीवार खड़ी कर दी। अंत में उसके राज्य के 39वें वर्ष में उसे एक गंभीर बीमारी लग गई। जिसके पास एक बड़ा पात्र होता है वह डांट को सुनता है। राजा शाऊल ने नहीं सुना जब परमेश्वर ने उसे शमूएल के द्वारा डांटा, इसलिए अंत में वह मृत्यु की राह पर चल दिया। इसके विपरीत जब परमेश्वर के प्रिय सेवक दाऊद ने कुछ गलती की, परमेश्वर का जन जब उसके पास आया और उसकी गलती को दर्शाया, तब दाऊद ने तुरंत ही उससे पश्चाताप किया। उस गलत कार्य के द्वारा शैतान ने दोष लगाया, उसके कारण उस पर परीक्षाएं आई, परंतु उसने आनंद के साथ उन परीक्षाओं का सामना किया। यह है एक प्रकार का बड़ा पात्र। परमेश्वर ने कुछ और नहीं परंतु दाऊद से प्रेम किया और उसे महानता से इस्तेमाल किया। दाऊद ने विश्वास का एक सबसे बेहतर उदाहरण प्रदर्शित किया। इसलिए राजा आसा को उसके 39वें वर्ष में एक बीमारी लग गई, तो उसे क्या करना चाहिए था? उसे लगातार पश्चाताप करना चाहिए था और परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए था। परंतु राजा आसा ने तो भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, वरन डॉक्टरों पर किया। उसे क्या करना चाहिए था? आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? उसे पश्चाताप करना चाहिए था, परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए था, चिकित्सकों पर नहीं। परंतु क्योंकि वह एक राजा था, इसलिए वह बहुत से डॉक्टरों को जानता था, इसलिए वह एक के पास गया होगा। अगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा तो दूसरे के पास गया होगा। इसलिए यहाँ पर चिकित्सकों बहुवचन का प्रयोग किया गया है। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 13 पद कहता है, निदान आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के संग सो गया। अंत में वह उस बीमारी से मर गया। यदि वह परमेश्वर पर भरोसा रखता, परमेश्वर उसे आनंदित होते और उसे चंगा कर चुके होते ताकि वह अधिक जीवित रहता। परंतु वह संसार पर निर्भर रहा और लोगों पर, इसलिए वह परमेश्वर के किसी कार्य को नहीं देख पाया, वरन बीमारी से मर गया। परमेश्वर उसके कामों से बहुत नाखुश हुए और इसलिए परमेश्वर ने इस घटना को बाइबल में अभिलिखित होने दिया। इसे अभिलिखित करने के द्वारा परमेश्वर हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि वास्तव में विश्वास क्या है और सच्चाई से परमेश्वर पर विश्वास करना और प्रेम करना क्या है। आज भी ऐसा ही है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ जो जीवन और भाग्य अभाग्य पर नियंत्रण रखता है। लेकिन यदि वास्तविकता में उन्हें कुछ हो जाता है तो वे क्या करते हैं? वे परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते परंतु संसार पर भरोसा रखते हैं। वे परमेश्वर से प्रार्थनाओं के साथ नहीं मांगते परंतु अस्पताल या दवाओं पर निर्भर रहते हैं। ज्यादातर जो मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने आते हैं वे ऐसे ही मामले हैं। वे अस्पताल जा चुके होते हैं, बहुत से पैसे खर्च कर चुके होते हैं, बहुत सी चीजें कर चुके होते हैं, लेकिन यदि कोई फायदा नहीं होता, अस्पताल से उन्हें बता दिया जाता है अब मृत्यु हो जाएगी, तभी वे प्रार्थना को ग्रहण करने आते हैं। लेकिन वास्तव में यह सच्चा विश्वास नहीं है और वे प्रार्थना को ग्रहण करने इसलिए आते हैं क्योंकि अब उन्हें संसार पर भरोसा नहीं रहा। परंतु तो भी धन्यवाद के साथ परमेश्वर उनमें से बहुतों को चंगा करते हैं। परंतु जिस समय उन्होंने उपदेशक को सुना था, यदि वे उसी समय आ जाते संसार पर बिना भरोसा किए, तो ज्यादा दर्द और इतना ज्यादा पैसा खर्च किए बिना बहुत तेजी से वे ठीक हो चुके होते। वे महानता से परमेश्वर को महिमा दे सकते थे। आइए मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष दूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए कितनी बड़ी पीड़ाओं को आपको सहना पड़ता है और पूरी चंगाई की भी कोई निश्चितता नहीं होती। यद्यपि ऑपरेशन से आप ठीक भी हो जाएं तो भी कभी कभार परेशानी होती है, लेकिन अगर आप पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहें, अपना विश्वास दिखाएं, तो आप सिद्धता से चंगे हो जाएंगे बिना किसी दर्द के और दुष्प्रभाव के। और साथ ही आपका विश्वास महानता से बढ़ेगा चंगाई के अनुभव के द्वारा और आप परमेश्वर को महिमा देंगे ताकि आप बहुत सी आत्माओं को बचा सको। इसका प्रभाव दुगना, तिगुना, चौगुना या इससे अधिक भी हो सकता है। हालांकि हमारे चर्च की शुरुआत से ही मैंने कभी भी किसी को नहीं सिखाया कि आप दवाएं ना लें या फिर अस्पताल मत जाएं। यह इसलिए जब स्वयं ही मरीज के पास विश्वास नहीं है, तो यदि उसे दूसरे लोग भी ऐसे करने को कहें तो भी वह प्रार्थनाओं से ठीक नहीं हो सकता। मैं केवल सच्चाई सामने रखता हूँ और उसके अपने विश्वास के द्वारा उसका चुनाव करने देता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, क्या मैंने आपको कभी सिखाया है कि आप कभी दवाएं ना लें या अस्पताल ना जाएं या ऑपरेशन ना करें? मैं केवल आपको सच्चाई कहता हूँ और आप अपने विश्वास के अनुसार चुनते हैं। मैं उसे बता देता हूँ कि यीशु ने हमारी तमाम निर्बलताओं और बीमारियों को ले लिया और कोड़े खाने के द्वारा चंगाई दी है। इसलिए हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए, परंतु वह चंगाई के कार्यों का अनुभव तभी ले सकता है जब स्वयं से विश्वास प्रदर्शित करता है और उस विश्वास के अनुसार कार्य करता है। क्योंकि मानवीय के बहुत से विश्वासी इन चंगाइयों के कार्यों का अनुभव हमेशा करते हैं,
अब आप में से बहुत से स्वस्थ हैं। आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य भी बिना अस्पताल के ही स्वस्थ है। ये कितनी महान आशीष है, क्योंकि आप केवल परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं और परमेश्वर के द्वारा चंगाई पाते हैं। आपका विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाता है, आपका प्राण समृद्ध होता है, आपका विश्वास बढ़ता है। ना कोई बीमारी, ना जीवाणु आपको संक्रमित करते हैं। आप विश्वास के द्वारा समस्याओं का समाधान करते हैं। ज़्यादातर आपके परिवार के सदस्य 1 साल, 10 साल, 15 या 20 सालों तक अस्पताल नहीं जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप पूर्ण रूप से प्रभु पर प्रेम और विश्वास करेंगे, जिसने कोड़े खाने के द्वारा और अपने लहू बहाने के द्वारा हमारी सारी बीमारियों और निर्बलताओं से छुटकारा दिया है। कृपया इस प्रकार से नकारात्मक अंगीकार ना करें कि मैं कमजोर हूँ या अभी भी मुझे दर्द है, परंतु यीशु के कीमती लहू पर निर्भर रहते हुए सकारात्मक अंगीकार करें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप परिश्रम से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे और उस पर हर बात में पूरी तरह से निर्भर रहेंगे, ताकि आप परमेश्वर के कार्यों के द्वारा हमेशा परमेश्वर को महिमा दे पाओगे, जो कि सब कुछ करने के योग्य है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।